अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। राना साहब कैसे हैं आप? सर वो ये जो हम शो डिस्कस कर रहे थे पहले वो ये नहीं नहीं चल कर सकता। सकते। नहीं सर, हमारे घर वाले भी देखते हैं ना, आप ये बोल रहे हैं। ओके बाकी दुनिया का मुझे इतना और भी बड़े मसला लोग नहीं है। देखते हैं नहीं, ऐसे और लोग तो चलो खैर ऐसे देखते यार हैं, नहीं, वो गोली एंजॉय करेंगे। बाकी जो देखते हैं आई कैन एश्योर यू वो एंजॉय आजकल वो करेंगे। नेफे में हमारे गोली घर वाले मार- लान तान करेंगे। आजकल नेफे में गोली बजती होती है खुद ही। खुद ही चल जाती है। हाँ, कोई इल्ज़ाम भी कोई नहीं किसी से, तो वीडियो भी बढ़वा देने सामने बैठा के। राना साहब आप इस आखिरी प्रोग्राम में हमारे साथ ही थे, कहाँ गए थे आप? इस्लामाबाद गए हुए थे? जी सर मैं इस्लामाबाद गया आप बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद जाते हैं। सर क्या आप बहुत ज़्यादा आप इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा जाते हैं, प्रोग्राम में बार बार दूसरी शादी की बातें करते हैं। आपके मैं दोस्त होते हुए आपको बता रहा हूँ कि नया कानून पास हो गया। अगर हमारी भाभी ने आपकी शिकायत कर दी ना इस्लामाबाद के अंदर ही, तो आप रड़े जाएंगे। 3 साल आपको सजा होगी, 3 साल जेल। घूरने पे दूसरी शादी की जरदारी साहब ने कहा ना, ऐसा दिल ही नहीं रखते हम, ऐसी भाभी नहीं रखते जो ये वाला काम करे। चलें जी, राना साहब बहुत कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे वो पहले मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बाज़ दफ़ा ये भी मसला हो जाता होता है, कि वो दूसरे वाले ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो होते मेरी बीवी जो है वो मेरे पे फुल कॉन्फिडेंट है। हैं। कहने कुछ नहीं करना, ऐसे बस तो इसके पास की बात है। अच्छा जी, वो कॉन्फिडेंस से याद आया कि वो हमारी जो पहली टॉपिक है वो भी कॉन्फिडेंस की मारी हो गई खातून को। ओवर हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस था उनको, था मेरा पावा बड़ा मजबूत है, कौन पक्का है। ईमान हाजिर मजारी साहब जो हाँ। है वो गिरफ्तार हो गई अपने हस्बैंड के साथ, हादी चट्टा साहब के साथ। दोनों एडवोकेट्स हैं, उनके बारे में है पहला टॉपिक है वो हमारा आज का। फिर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में बसंत, आपको पता हो रही है, बड़ी कमाल सर टॉपिक्स आज आपके पास मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़्यादा। सारे जल्दी जल्दी बता दें। 6 हैं, तुसी ऐसा जल्दी करो जल्दी। कि टॉपिक्स रहने दो, तुसी सवाल शुरू करो। सीधे ही चलते हैं। अच्छा पहले फिर चलें, फिर ईमान हाजिर मजारी साहब। सर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी, मुझे लग रहा है। सर ना एक्चुअली को देखे, ना तो कोई नॉर्वेजियन एम्बेसडर आया इस बार, ना कोई स्वीडिश आया, ना कोई स्विस आया, ना कोई यूरोपियन यूनियन से आया, कहीं से भी कुछ नहीं आया। मैं ना आसमा जहांगीर को याद कर रहा था। सो आसमा जहांगीर ने, आपको पता है कि एक फुल उनकी एक स्ट्रगल है एंटी एस्टैब्लिशमेंट की, और उन्होंने वो इस कदर वो स्ट्रगल थी कि इस हद तक बात हुई कि जी इनकी जान को ख़तरा रहा, और फिर वो मामलात। बहरहाल वो उसमें जो है ना एम्बेसीज के साथ रहते हैं ताल्लुकात, उससे ज़रा फ़ायदा होता है, इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। इनफैक्ट आसमा जहांगीर के मामले में तो बताया गया था कि आपके बारे में ये प्लान है तो आप कुछ करें, उन्होंने फिर आउट कर दिया था कि मुझे मारना चाहते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये ईमान जो है ना, इवेंचुअली मार दिया था बहरहाल उनको। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। वेल, तो अब मामला ये है कि ईमान का मसला ये है कि ये जो सारा सिलसिला हुआ ना, इसमें अब आप जो स्टेट है उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसको आप रगड़ें। हम भी यही कुछ ही करते हैं, हम भी कोई एक्सेप्शनल तो नहीं है कि हम उसमें नहीं आते, हम भी करते ही हैं वो बातें जिस हद तक हम समझते हैं कि ठीक है हमें करनी चाहिए। ये है कि हमारी एक तरबियत है, सहाफ़ती तरबियत है, तो हमें पता है कि हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। अब आप स्टेट को इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे और फिर आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी एक मामला अलग हैं। बहरहाल मुझे जो जिस चीज़ का अफसोस हुआ है ना वो ये है कि जो इनकलाब है ना, इनकलाब का एक चेहरा होता था या एक ना कॉन्सेप्ट होता था। इनकलाब कभी ना गिरफ्तारी से नहीं डरता था या जेल जाने से नहीं डरता था। मैंने इनकलाब को कभी ना जेल जाने से या गिरफ्तारी से नहीं डरते देखा। मैंने देखा है कि इनकलाब ने जाकर गिरफ्तारियां दी हैं कि लो करो गिरफ्तार, मेरी गिरफ्तारी तुम्हारी पूरी स्टेट पे भारी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस था ना वो छुपने वाला, और वो क्योंकि ये देखे ना ये एक प्रिविलेज है जो कि एक आम आदमी को हासिल नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं कि कोई आम आदमी है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर साहब हैं वो पनाह नहीं देंगे उनको अपने पास। सारी बात है सर, मेरे मतलब पास आ गया पनाह लेने, कोई आपको उनको नहीं गिरफ्तार है नहीं तो करेगा। अच्छा नहीं लगता कि आप और ये अगर कोई काम करें। गिरफ्तार करेगा तो मेरे ये जितने 100,000 वकील 500 हैं, जितने हज़ार भी हैं वो सारे हड़ताल पे चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, आपका ये कहना है ना? अब वो चीज़ अच्छी नहीं है मेरे अच्छा ख्याल ना से। अली, अब राना साहब ने तो बता दिया, आई नो दैट यू हैव टू गो अगेंस्ट राना साहब ऑन दिस, बिकॉज आखिर तूने अपने जो तेरे लिबरल क्रेडेंशियल्स हैं उनको भी ज़रा टाकी शाकी मारनी होती है ना। हाँ, क्रेडेंशियल्स की बात ही नहीं है। बात यह है कि आपने सुबह एक बंदे को गिरफ्तार किया है, शाम को उसको 10 साल की सज़ा सुना दी है। ठीक है। इतना भी सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो मंशूर का हिस्सा नहीं था किसी भी जमात के, कि आप सुबह पकड़ेंगे शाम को फैसला सुना देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो पैका एक्ट है इसके ऊपर 2016 में आप तनकीद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? इसमें जब तरामीम की गई इमरान खान साहब के ज़माने में 2020 में, तो आप इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। जब 2022 में PDM ने इसके ऊपर 22-23 में इसमें तरामीम की तो भी इस पर तनकीद कर रहे थे। तो अब आप उसके
तहत जब एक शख्स की गिरफ्तारी होती है और उसको दस्ती जो है वो सज़ा भी सुना दी जाती है तो उसकी आप कैसे हिमायत कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिन बुनियादों पर ये कन्विक्शंस हो रही हैं ना, उनका मेरा मसला है कि यार वो ट्वीट की थी, वो ये हुआ था, फलाना हुआ था। मेक अ केस, ट्राई टू बिल्ड अ केस फॉर वंस, डू सम हार्ड वर्क। ईमान के जो अल्फाज है ना कि जी वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसके ऊपर उसको गिरफ़्तार किया गया। आपको पता है ये नारा जो है वो पाकिस्तान में 2018 में बहुत पॉपुलर नारा था। यहाँ पर एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो तहरीक चल रही थी, उसमें पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में जगह जगह ये नारा लगा है, बलूचिस्तान में ये नारा लगा है। किसी की गिरफ़्तारी तो नहीं हुई, 2-3 दफ़ा हुई है, इस बुनियाद पर नहीं हुई कि जी कोई उनके ऊपर उल्टा सीधा केस बना के कि जी वो खड़कमर में इन्होंने गोली मारी थी, इन्हीं के बंदे मर गए, उस तरह की जो है वो गिरफ़्तारी होती रही है। मेरा जो असल इस गिरफ़्तारी के हवाले से है, मैंने 3-4 दिन पहले की बात है, गिरफ़्तारी से कोई 4 दिन पहले की बात है, जब ईमान जो हैं वो, जो कि वक़ास से मैं इस बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वो कोई मकसद नहीं था भागते रहने का कि जी आप वो गिरफ्तारी नहीं दे हम रहे देखेंगे, सुन रही हैं वो हाँ, यूट्यूब लगाया हुआ है, हम देखेंगे। ये एक लाज़िम है बेवकूफ़ी कि की हम बात भी होती है। देखेंगे। बचपने में हम भी इस तरह की बातें करते थे कि जी गिरफ्तारी ना दो तो क्या होगा, तो ये स्टेट को जो है वो चैलेंज करने का तरीका है। बल्कि लेकिन जो हमारे बड़ों से भी हमने उस वक्त भी सुना, सीखा, और अभी भी हम यही देखते हैं। अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, जब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई तो वो वापस आए थे यूके से, गिरफ्तारी भी उन्होंने दी। तो हमने यही सीखा, पीएनए की मूवमेंट आप उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी ने, एमआरडी की, कि भाई गिरफ्तारी दे दो, गिरफ्तारी ना देने का कोई मकसद नहीं है, इनफैक्ट इट मेक्स थिंग्स वर्स फॉर यू, तो भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक तो वो तो बेवकूफ़ी की बात थी, लेकिन जो गिरफ्तारियां हैं जिस तरीके से हो रही हैं, जिस स्पीड से, जिस सुरत से जो है वो इंसाफ मुहैया हो रहा है डोर स्टेप के ऊपर, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ नॉर्मल। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप लोगों को एक पैगाम है, एक हार्ड स्टेट है हम। जब हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा, तो मैंने कहा जी ये वो जो बी एरियाज़ हैं और ए एरियाज़ हैं और क्या कहते हैं एफसी कहीं पर कंट्रोल कर रही है, और पुलिस का निज़ाम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर इलाकों में नहीं, और लेवीज़ का निज़ाम है, वो ट्राइबल चीफ जो है वो बंदे इकट्ठे करता है और वो बनाता होता है। ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ये हार्ड स्टेट होती है। लेवीज़ खत्म हो गई है। स्टेट जो है वो सेंटर से और प्रोविंस से कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो है वो तनख्वाहदार मुलाजमीन रखे हुए हों, और वो तनख्वाहदार मुलाजमीन डायरेक्टली रियासत से तनख्वाह लेते हों। उनका जो अकाउंट है वो नेशनल बैंक के अकाउंट में या पंजाब बैंक के या जो भी सूबे का अकाउंट है उसमें लगा हुआ। उन्होंने हार्ड स्टेट से मुराद ये ली है, जो कि लोगों को खदशा यही था कि यही होगी इनकी मुराद, कि जी हुन नसी छड़ना किसी ने नहीं। ऊपर से मुसीबत ये है कि वो नॉर्वे का, मेरी 4-5 दिन पहले जो बात हो रही थी, मैं सॉरी बीच में भूल गया, वो यही थी। उन्होंने कहा जी क्या आखिर क्या तकलीफ़ है, इसको क्यों हीरो बनाना है, किसी ने मेरे से कहा। तो मैंने कहा जी हीरो बनाना मसला नहीं है, मसला ये है कि उसने जो नॉर्वे का जो सफ़ीर है वो आया था, वो बहुत माइंड किया गया है, और उसकी वजह से उनके साथ ये करने के ये अब फैसला कर लिया गया कि इसको तो हमने एग्जाम्पल बनाना है। ये मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल है हसन साहब। एक बंदा है जो कि अपने मुल्क में उधर मारा, उन्होंने मिनियापोलिस में भी परसों मारा एक बंदा। उसके बाद उसने जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर वो कह रहा है कि वेयर इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो वो आगे से कहते हैं जी वो बैठे हुए हैं, वो फिर हाँ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, यूँ करके उसने किया। वी डोंट रियली हैव एन ऑप्शन इन दिस कंट्री राइट नाउ। रूल्स बेस्ड ऑर्डर जैसे हम कहते रहते हैं हर वक्त, जी वो तबाह हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ गोइंग टू गेट मोर एंड मोर टफ फॉर द पीपल जो कि ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं। एंड ईमान मज़ारी केस इज़ ए सिम्बॉलिक कन्विक्शन। अच्छा, वो हार्ड स्टेट सॉफ्ट हो गई है। वो सहाफ़ी बुलाए हुए थे DGSPR की उसमें ब्रीफिंग में। नहीं, वो उनको उन्होंने बुलाया था, सॉफ्ट होने के लिए नहीं बुलाया था, वो उनको सॉफ्ट लड़कों को करने के लिए बुलाया था, लड़कों और ख़वातीन दोनों को, मतलब चाहे में सेक्स गुफ्तगू दो तो नहीं थे, मतलब ज़्यादा ना, ख़वातीन और लड़के, मतलब प्लूरल के अंदर है। उनको सॉफ्ट कर रहे थे, उनका दिल पिघला रहे थे, उनको बता रहे थे कि खान साहब की वापसी कोई नहीं है, हमारी तरफ से इदारे ने रास्ता बंद कर दिया हुआ है, आप लोग भी समझ जाएं। लेकिन वो कैसे समझ सकते हैं? नहीं, वो समझ नहीं सकते, उनको कि पता है हमारा रास्ता खुला हुआ है, उधर जाके क्या हासिल करना चाहते हो आप, हमारे साथ बात करो। देखिए एक्सेस मिलना जो है ना वो सहाफ़ी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको एक्सेस दे दिया। मेरे ख्याल से तो जो उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये जो है ना दूसरे वाले सहाफ़ी, ये जो सही वाले सहाफ़ी हैं, इनके बस की बात नहीं है जो हम करना चाहते हैं।
जो वो कर रहे हैं ना, उनकी पहले प्रैक्टिस रही है, नेट प्रैक्टिस करते रहे, वो बेस्ट हैं उसमें, दे आर चैंपियंस। 11 से ऑनवर्ड्स उन्होंने नेट प्रैक्टिस की हुई है, जरा सही वाले वापस में आ जाए। व्हाट्सएप पे एक मैसेज और वो तोते की तरह फर 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 शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि दिस इज नॉट वर्किंग। आई मीन दीज साफी जो है ना, ये जो साफी हैं सही वाले, ये नहीं बाज आएंगे, इनको मोल्ड करना आसान नहीं है। सो वी नीड टू गो बैक टू दीज प्रोपेगेंडिस्ट और उनके साथ हमें अपने राब्ते करने चाहिए। और उन्होंने वहां से निकल के कहा है कि हमें बुला लिया है, इसका मतलब गवर्नमेंट के साथ मामला खराब हो गए, गवर्नमेंट जाने लगी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आगे चलें। इंपॉर्टेंट मजे की खबर है। खबर ये है कि आपको पता है दोनों को कि लाहौर में बसंत हो रही है और उसका ऐलान कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी पाबंदी हैं, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के ऊपर वो रॉड्स भी लग रहे हैं, अब लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो उसके अंदर ना आज जब सुबह सुबह हम उठे तो मैंने एक ट्वीट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि पंजाब हुकूमत इमरान खान से इतनी ज़्यादा खौफजदा हो गई है कि इन्होंने वो नकदा कोका जो है वो बसंत पे बैन कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या मतलब हो रहा है। मैंने अफसर साहब को मैसेज किया सुबह सुबह, एक को इन्फॉर्मेशन जो पंजाब की है उसके अंदर कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने आगे से मुझे बड़े फ़ख्र से कहा कि नहीं, हम ये गाना नहीं हमने बैन किया, हमने 132 गाने बैन कर दिए। आप दोनों साहिबान सुने, 132 पंजाबी गाने हैं जो उन्होंने बसंत पे बैन कर दिए हैं कि वो नहीं चल सकते। ठीक है, ये 132 गाने जो हैं ये 1990 से लेकर 2006 तक की पाकिस्तान की जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके टॉप सुपरहिट गाने हैं सारे। ठीक है, और इसका मतलब है कि उन्होंने सफाई हस्ती से मिटा दी है वो उस पूरी की पूरी उसको। अब मैं आपको ज़रा 2-4 नाम बताना चाहता हूँ गाने के। नगीने आप लोगों को ताकि अंदाज़ा हो ज़रा। आपको पता है एक गाना है उसका, कहते हैं मैं भी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ और मैंने आज तक नहीं सुने। एक गाना है कि नहीं, मैं मशहूर वाले बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे। और 132 की लिस्ट है, 40-50 का मुझे पता है, 40 के करीब का कि कौन से गाने हैं। ठीक है, बाकी मुझे भी नहीं पता। जो फेमस है उसमें वो है मंजी थले डांग फेरदा। ठीक है, एक वो कुर्ती ये गिल्ली गिल्ली लाचा भी टेला टेला, वो भी बैन हो गया। ठीक है, लाचा भी गिल्ला 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 गिल्ला, काली कुर्ती दे थले अग इश्के दी बल्ले, वो भी बंद हो गया। ठीक है, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ सोने, वो भी बंद हो गया। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे हैं कि सही है। 19वें नंबर पे है पपियां दे पैसे वखरे जपियां दे ये गाने ये चलते रहे हैं। आप इमेजिन करें नेड़िया है होगा कहीं ना कहीं मेरी यार 132 की लिस्ट। आप इमेजिन करें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मतलब मैं आई लिव्ड थ्रू दैट एरा। मैं ये पढ़ नहीं सकता जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, नाम भी होते थे उसमें चलते थे। दिया नेरी दो अनार हिल गए, वो भी है मेरा ख्याल, वो है लिस्ट में। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें ना बहुत सारे गाने तो ऐसे हैं ना 132 के अंदर जो मुझे पता है 40 के करीब। अभी राणा साहब जिन गानों को सुने सकता है, इन्नी लाइट विच मूड नहीं बनदा, तू निक्की बत्ती क्यों नहीं बालदा। राणा साहब ने भी एक नंबर 3 पे भी बताया था, मजा लेन दे पीछा पहन दे। ये असल हकायक है, ये सिर्फ ये रियलिटीज हैं लाइफ की, सोसाइटी लाइफ की रियलिटीज हैं और उन्होंने गानों में गा दी हैं। अच्छा, ये मजे की बात ये कि पंजाबी जो सॉन्ग्स हैं बहुत ज्यादा बिल्कुल अंधेरा जो है ना, ये कि जो इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ना, ये लिखने वाले अल्लाह बख्शे ख्वाजा परवेज साहब हुआ करते थे। तो वो ना कॉलम भी लिखा करते थे, कॉलम रिव्यूज भी थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा ये बात पूछी, मैंने कहा कि अंकल ये आप इस किस्म के गाने लिखते हैं, मस्जिद अली डांग फेरदा, अम्ब चूप लग और इस तरह के मतलब सूमाइनी किस्म के गलत गंदे गाने हैं ये। तो उन्होंने कहा किस तरह है, मतलब क्या है, मंजी के नीचे डांग फेरने की बात हो रही है, कैसे गलत है आप बताएं। ज़हन में आप लोगों के गंद है बेसिकली वे गुजरा वे और सारा वो जो था ना, बेसिकली वो गुजर टेक ओवर और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो था ना, में क्या खराबी है। नहीं, लेकिन ये टाइम वो है, मैं बता रहा हूँ कि गुजरों का टाइम था जब टेक ओवर हो चुका था, तो इस तरह के सारे गाने थे और नसीबुल लाल बेसिकली बैन हो गई। असल इस सारे बात का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे गानों में से मेजॉरिटी नसीबुल लाल ने गाए हुए हैं, तो बसंत नसीबुल लाल बंद हो जो है वो राणा साहब अभी भी पढ़ रहे हैं। देखिए नाज़रीन अभी भी लगे हुए, नाज़रीन आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा हमजा को कि वो 132 गानों की तस्वीर भी लगा दे, अगर आप उसमें से ढूंढ सकते हो। इस तरह राणा साहब लगे हुए हैं। आज खोल दे अंग अंग मेरा वे। वो अब लेटी हुई भी तो सुना रहे थे कि लेटी हुई तेरे उत्ते बड़ा मजा आया, ऐसा कुछ गाना था। अब मतलब जैसे गाने थे ये दिस वी आर नॉट मेकिंग दीज थिंग्स अप। अच्छा बात सोचें, लोग कह रहे हैं कि इसका मकसद हुकूमत ने बैन किया ना, लेकिन एक बहुत बड़ी नस्ल है नौजवान जिसको जी जनरेशन आप कहते हैं, जो भी उन्होंने कभी ये गाने सुने भी नहीं। अल्लाह की अब उनको पता चल गया कि ये गाने कौन से हैं। अल्लाह की कसम, मैंने वो आपने बताए हैं ना, मैंने वो सुने हुए हैं, बट ये ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ दीज सॉन्ग्स आई हैव नेवर हर्ड दिस। मजेदार बात ये है कि 1990 से 2006 तक
जब ये गाने बन रहे थे तो सेंसर बोर्ड किधर था? तो ये बसंत पे चलते थे बिल्कुल चलते थे, ये चलते थे। और ये गानों फिल्मों में भी चलते थे। और बसंत बैन हुई है, उसके बाद से इन्हें किसी ये और पता है इस तरह के गानों को बैन कभी ट्रैक्टर ट्राली पे चला रहा था, उस पर भी आजकल पिछले दौर में पढ़ रहा हूँ कि ट्रैक्टर ट्राली पे नजेबा गाना चलाने पे हो गया। वो ये तो चलो इनकी है ना, वो तो मैडम नूरजहान के गाने भी कोई नजेबा लगते हैं लोगों को, उसमें बैन हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो नाज़रीन आपने ख्याल रखना है, अब आपको हुकूमत चाहती है कि आप जवाद अहमद के गाने सुने, उच्चिया मजाजा वाली सुन लें, वो कहती है सैया में तेरियां सुन लें। देखे ना प्रमोशन कर रहे हैं जवाद, अच्छे गाने हैं। और इब्राहिम लक्की राणा साहब अभी भी पड़ी जा रहे हैं। राणा साहब बैग आजे खा के दूध जलेबी कर ला मेनू प्यार। अच्छा ये फजूल बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन मुझे नहीं पता हमने क्या सोच के ये टॉपिक डाला था, लेकिन सुबह सुबह जब मेरे साथ ये सारा वाकया हुआ तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और मैंने कहा असल में बात शुरू वहाँ से हुई थी कि हमारा वो कोई जो दोस्त थे, को साफ़ी भाई, उनको दुख हुआ था कि इमरान खान साहब के लिए एक नकदा कोका से वो इतना डर गए हैं कि उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी है। और मैं गलती से वो ये चेक करने चला गया कि यार क्या हुआ, नक के कोके पे खाली क्यों पाबंदी लगी, तो पता चला कि नहीं इस पे लगी। और फिर आप देख लें 132 गाने हैं, आप खुद पढ़ लें। अब हम कुछ ज़्यादा वो है हम नहीं बता सकते। जानू सुनजरा चल रहा है, चल सकता है, वो चल सकता है, जानू सुनजरा चल रहा है। That's very nice. चल सकता है, मतलब वो चल सकता है। और मेरा ख्याल है वो वीडियो मतलब ना चलाएं। दिल हुआ वो काटा चलेगा ना, दिल हुआ वो तो काटा। तकरीबन 100 फुट के फासले पर रेशम चल रही थी, वो पीछे बजा रहा था वो मेडले, वो कोई 100 फुट के नहीं, तो बाकी पंजाबी फिल्मों में जहाँ गंदे गाने, वहाँ पे जो हीरो है वो हीरोइन से दूर ही है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हीरोइन उसके साथ चिपकने की कोशिश करी, वो पीछे पीछे मुंह कर रहा है, तेनू मैं नहीं लगता इस तरह करके ऐसे सारी है। चाहे वो शान है, चाहे वो बाबर था, चाहे वो सऊद था, सबका स्टेप यही था कि वैसे अकड़ के तो ऐसे मुंह पर कर लेते थे। राही साहब का स्टेप था, और वो स्टेप ये था कि सुल्तान उनका सीन ये था कि उनको वो कहते जैसे इनका कुछ गुम गया है, ऐसे ढूंढते नहीं वो ऐसे सुझा रहे होते थे यार, पागल हो रही है यार। सुल्तान रही तो फिर किंग थे ना, सुल्तान रही तो फिर बेताज बादशाह थे इसके। अच्छा नहीं तो लेकिन वो जवाद और इब्रार ने नहीं कोई बसंत पे गाया हुआ स्पेशल गाना? नहीं पहले नहीं गाया वो तो सिर्फ एक ही गाया हुआ, उन्होंने नहीं गाया हुआ, वो तो है बो काटा दिल यार। लेकिन अब इतनी महंगी बसंत है, अब ये ये लिया बताओ 7,000-8,000 रुपए के पिन्ने मिल रहे हैं। 6,500 का सबसे छोटा चरखी है कोई ना, चरखी पे पाबंदी है, 6,500 का छोटा पिन्ना है, वो इतना महंगा है, वो मैं तो एक पिन्ना नहीं खरीद सकता। बड़े वाला 14,000 का, छोटे वाला 6,500 का। तुम गरीब आदमी हो। अब गुड्डा जो है वो 1.5 तावा जो है वो कितने का मिलता है? तावा 200 का है और 1.5 तावा 350 का है, मार्केट रेट है। 60 रुपए दी पूरी मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5-5 रुपए वाले पौने तावे लेके आंदा सी, 60 रुपए पूरी पसंद बनाई थी उस जमाने में। पिन्ना भी आता था, गुड़िया भी आती थी, खाने पीने के पैसे भी थे उसमें, खाने पीने की यार उस दिन रात को खाना पीना। बहुत पुराने जमाने चले, हां बचपन की बात कर रहे हैं, 80s में चले गए। नहीं 80s में ली यार, व्हाटएवर। मैंने जो आखिरी दफा जो मैंने 500 का पिन्ना था, आखिरी दफा जो मैंने 1200 का हो गया था, बाद में महंगा हो गया। हां तो आखिरी दफा जो मैंने ली हुई है ना, वो तकरीबन 550-600 रुपए का मैंने चरखी खरीदी। हां वही ना, तो 7 गुड्डे थे 15-20 रुपए का। उस जमाने में भी 350-400 रुपए की भी चरखी मिल जाती होती थी। लाहौर के अंदर जो छतें हैं वो इस वक्त लाखों रुपए के ऊपर किराए पे जा रही हैं, करोड़ों रुपए की भी सुनने में बात आ रही है, लेकिन चलो मैं कोई से काम नहीं लेता, लाखों रुपए में तो जा रही है। करोड़ों तो खैर लो भाई, लोग बात लगाने वाले कह रहे हैं, वो इंटरव्यू बड़ी छत होगी। फिर मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुना था, वो कहता जी मसला ही कोई नहीं, हमें तो लोग करोड़ों रुपया दे रहे हैं 4 दिन के लिए। और अगर शायद अगर देखें, अगर इस बार वो अवारी का मालिक होगा, डिंशो अवारी से इंटरव्यू कर लिया मैं नहीं करता, कोई और कर रहा था। अगर सेफली हो जाएगी ना तो मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि अब लॉन्ग वीकेंड भी बहुत बड़ा है। You guys have noticed कि 5th से शुरू हो रहा है, वो 5th से शुरू हो रहा है, 5th 6th 7th 8th तक, ठीक है। लेकिन बसंत आप नहीं मना सकते, गुड्डी नहीं उड़ा सकते 6 तो नहीं उड़ा सकते। नहीं, लेकिन लोग आ सकते हैं ना, रात 12 बजे लाहौर में आके ऐसे 2 रातें। अब हम लोग ये कंसीडर करें, आम रात में ना 1 रात होती थी बसंत नाइट, और फिर अगला दिन होता था कि अब 3 रातें 2 रातें दरमियान में बनी, किस रात नाइट बसंत बनाई जाएगी, वाइट गुड्डा कितने का आएगा। अली तो नया दौर के गुड्डे भी बनवा रहा है ना, तो अगर नाज़रीन आपको नया दौर के गुड्डे चाहिए तो अली फारसी से आप राब्ता कायम कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा है। बड़ी मुश्किल से नहीं, हम बेचेंगे उनको, मुफ्त नहीं हम आपको दे रहे। 20-25 की मेंबरशिप दो ना, छत पे करवाओ स्टूडियो के। बसंत स्टूडियो की छत में डर लगता है कितने। अच्छा चले भाई, मेरा ख्याल है बसंत वाला टॉपिक राम साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, मैंने ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। खैर एनीवे, वो कैंडोल ने मरियम साहिबा के हक में की थी, याद अली ने बताया था, बड़ा अच्छा मैनेज हो गया। इंस्टाग्राम की पोस्टें शोस्टें उनके पीछे पड़ गए धोखे हाथ सारे तहरीक इंसाफ वाले भाई। उन्होंने उनकी ऐसी तैसी फेर दी, मजबूर कर दिया कि माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा, बस ऐसे। और वो तय हो गए हैं कि उनकी वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि मेरे साथ, मैं फेसबुक का भी मेंबर हूँ या पता नहीं किसका मेंबर हूँ, तो उसकी वो ऑडियो के ऊपर और जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो उनकी ऑडियो लगा के तो अपने वो दिखा रहे हैं। वो मैं देख रहा था, वो लाहौर की कोई मेड है, DHA मेड या कुछ इस तरह का, वो भी दिखा रही थी उसकी। तो मतलब माफ़ी उनकी ज़्यादा हिट हो रही है उनकी, जो उन्होंने इनिशियल बात की। ऐसा नहीं है? सॉरी मैंने सुना नहीं।
तुमने ये नहीं सुना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उनकी माफ़ी जो है ऊपर चढ़ी गई है? सर बात पता क्या है, मैं सीधी बात करता हूँ, देखें जो पीटीआई और उनके जो हल्के हैं ना, जो सोशल मीडिया पावर है, और वो जो बुली करते हैं जिस तरह आपके अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं, आपकी रीच का बेड़ा गर्क जिस तरह कर देते हैं वो, तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप पंजाब गवर्नमेंट से या किसी से पैसे लेके भी इनके हक़ में बात ना करें, क्योंकि ये एक तो ख़ुद इस काबिल नहीं है कि ये आपको बचाएं आकर, या इन्होंने अपनी कोई स्पोर्ट बिल्ड की हो या उसको ऑर्गेनाइज़ किया हो कि वो आके आपके जो रीच है उसको कोई बूस्ट दें या वो कुछ उसको संभालें। इस वजह से दे कांट सेव यू, सो इवन इफ दे ऑफर यू मनी, डोंट टेक मनी एंड डोंट से गुड थिंग्स अबाउट देम। बेहतर यही है आप अपना कारोबार, अपना धंधा चलाएं, आपका अकाउंट है, आप वहाँ से पैसे कमाते हैं, जो भी आपका वो काम धंधा जिस तरह भी आप करते हैं वो करते हुए इन कामों में पड़े ही ना। ये इस गवर्नमेंट से बच के रहें और ख़ासकर नून लीग से बच के रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप वक्त ज़ाया करेंगे, अपना अकाउंट बैन करवाएंगे या रिपोर्ट करवाएंगे या रीच अपनी बर्बाद करेंगे। पीटीआई की गुन गाएं, कहेंगे बिस्मिल्लाह, वो हम जैसे पागल हैं ना, हम लगे हुए हैं ना, हम कर लेते हैं बात एंटी इमरान एंटी पीटीआई, वो हम जेल भी लेते हैं, सो हमें करने दें। आप जो है ना वो आप ना करें, हम तीनों आप उनके हक में बातें करें, हमें फ़ायदा भी कोई खान साहब की। अच्छा, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक केन डॉल ने कोई पैसे नहीं लिए थे इसके। नहीं, मैं नहीं कह रहा केन डॉल ने पैसे लिए, बाय द वे जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक पैसे नहीं लिए थे, उनको वैसे ही उन्होंने मैं कह रहा हूँ इवन इफ दे ऑफर यू मनी डोंट डू इट, मुफ्त में खुआरी कराई। हाँ, लेकिन बात ये है कि अब ऐसे नहीं हो सकता ना। बात ये है कि ये तो बेसिकली सेंसरशिप है, तो है ना, और ये बुलिंग है। बुलिंग है। सेंसरशिप क्या है? नहीं, इसको सेंसरशिप कहेंगे ना। बुलिंग है, इसको इम्पोज्ड, जो कि पब्लिक की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड बुलिंग है। ऑर्गेनाइज्ड बुलिंग है। उसके अंदर हो ये रहा है क्या आप हमसे नहीं एग्री करते तो हम आपका कारोबार तबाह कर देंगे, हम आपका कारोबार तबाह कर देंगे। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2011, 12, 13 से इसी तरह से काम चल रहा है। ऐसे आप कुछ भी करें, दुकानदार है वो कहते हैं ये दुकानदार सपोर्टर है, इसका बायकॉट कर दो। ये मेरा एक जानने वाला है, उसका एम्प्लॉयर को कॉल करेंगे, उसको हजारों ईमेल्स करेंगे, हजारों कॉल्स, इंटरनेशनल जो और उसको कहेंगे कि ये बंदा पाकिस्तान में ये कर रहा है, ये कर रहा है, आपकी इंक्वायरियां खुल जाती है, आपके खिलाफ एक्शन हो जाते हैं। वहाँ कराची के अंदर एक बिल्डिंग को आग लगी है, ठीक है, वो बहुत एक हॉरिफिक वाकया था। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की कि जी यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी मौके के ऊपर। एक तो जो बिल्डिंग की सेफ्टी है वो आप एक तरफ कर दें, हमने उसके ऊपर बात की और हमने कहा जी लाहौर के अंदर भी यही हाल हो अगर यहाँ पर कोई हो। लेकिन उसके 3 दिन के बाद लाहौर में इत्तेफाक है कि आग लग गई। अब वो आग लगी इंडिगो होटल के अंदर, और उसको फौरी तौर पर ना सिर्फ उसको जो है वो मैनेज किया गया, बल्कि उसमें जो लोग थे, एक शख्स की जो है वो, उसका मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ, वो उसके बाद में मिला कि नहीं वो, लेकिन बहरहाल जो उस वक्त जब तक मैं फॉलो कर रहा था केस को, तो ये था कि वो सारा मामला जो है वो सेटल। उसके अलावा उन्होंने केस कर दिया ना, मालिक के ऊपर भी केस हो गया और हो गया, क्योंकि वो जो भी गलत काम कर रहे थे उस पर फौरन केस हो गया उन पे। गिरफ्तारी के लिए उनके छापे मार रहे हैं कि गिरफ्तार करो मालिक को। कराची के अंदर एक बच्चा जो है वो मैनहोल के अंदर गिर गया, ठीक है, उसकी जान से चला गया। सेम वाकया लोधरा के अंदर हुआ। अगले दिन जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उसने ये कहा कि जी हमने 3-4 दिन 5 दिन के बाद ये वाकया नहीं, वो तो हुआ उसी वक्त हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो सारा सेफ सिटी कैमरा है उसके साथ हमने एआई को इंटीग्रेट किया है कि इस किस्म की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लॉज हैं, फॉल्ट्स हैं, उसको हमने फिक्स करना है। तो इस बात पर अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि यार वेल डन, गुड जॉब, अगर एक जगह पर आग लगी है और अगले दिन आप ये कहते हैं कि जी पंजाब की भी सारी बिल्डिंग्स को आप चेक करें और जहां जहां पर इस किस्म का मसला है उसको जो है वो फौरी तौर पर फिक्स करवाएं, तो दूसरा बंदा कह रहा है यार गुड जॉब, वेल डन। अब आप इसके ऊपर जो है वो सजल अली को गालियां देना शुरू कर दें, उसके बाद आप जो है वो सबा कमर को पकड़ के गालियां देना शुरू कर दें, फिर आप आयशा उमर को गालियां देना शुरू कर दें। अब ये हो रहा है कि आयशा उमर, सजल अली ने आके कहा कि जी एक अच्छी बात है, कोई सियासी जमात को सपोर्ट करने की बात नहीं हो रही, मगर एक अच्छी चीज हो रही है, उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। सबा कमर डिड नॉट इवन बॉदर। सजल को तो ताने दिए, फिर उसका मियां तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था, बहुत अच्छा छोड़ दिया था। अच्छा, उसका जो मियां है वो बैठकर इमरान खान साहब की कहीं पर वो तकरीर में उसने कोई जो है वो खान साहब की शान में कोई कसीदा कहा हुआ था, तो वो दिखा रहे हैं इस वजह से छोड़ा इसने, बहुत अच्छा डिजर्व करती है। अच्छा, अब वो जो बंदा है, मैं नहीं कह रहा ये वो, अच्छा ये वो लोग हैं जिनके दौर में हमने मरी की ट्रेजेडी देखी है, अपनी आंखों से अनफोल्ड होती हुई। कितने लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं था कि करना क्या है, एंड नोबडी डिडंट इवन बॉदर, किसी ने जाकर कोशिश तक नहीं की। ये तो अगले दिन, ये तो कितने साहिवाल की ट्रेजेडी हमने देखी है, क्या वाकया था वो। आपने वहां, वो तो मरने वाले के जो लवाहिकीन है उनके पास मिलने के लिए नहीं जाते थे, उनको वजीर आजम हाउस बुला के उनसे ताज़ियत कर रहे होते थे। तो अब आयशा उमर ने जब ट्वीट की, नहीं, वही वाली बात है ना, अच्छा नहीं लगता खान उनको साहब, नहीं खान साहब को डर लगता है ना कि आपने जनाजे पर नहीं जाना। उनको जो है वो उनको मना किया हुआ था कि आपने जनाजे पर नहीं जाना, आपकी भी कुछ हो सकता है, मौत हो सकती है। वो आज तक किसी जनाजे पर नहीं गए, वो नईमुल हक के जनाजे पर भी नहीं गए थे।
बड़ा लीडर है ना अली वो जो पेशावर के जो कोयटा के अंदर जो है वो लाशें रख के बैठे हुए तो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहा है। सो कराची वाले जो ना दे कांट क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी। ये जो स्टार्स है ना और जो मीडिया वाले भी हैं दे कांट क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी। एक तो ये है कि कुछ वैसे ही मामलात वो डर का और खौफ का मामला रहता है। दूसरा ये है कि कुछ और भी मामला था मीडिया के, तो और भी मामला आता है ना, वहाँ से एड्स भी बड़े आते हैं, तो इस वजह से उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करते खुल के। अब मसला ये है कि उस चक्कर में वो पता क्या करते हैं, वो पंजाब की तारीफ कर देते हैं, यू नो, जस्ट टू से कि आप भी शर्म करें। नहीं, लेकिन एक और बात भी है राणा साहब, ये तो वो कहते हैं फंस गए वो करके, वो पीटीआई के हाथों फंस गए, वो बेसिकली पीपल्स पार्टी को अवॉइड करने के लिए तारीफ कर रहे थे। तो ये है कि स्पेशली वंस यू कम टू लाहौर, बाकी पंजाब के अंदर मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं करता, गलत बात भी नहीं करनी, जो सारे पैसे हमारे पे लगे हुए हैं उस शहर के ऊपर, सारे नहीं लगे, ज़्यादा लगे हैं मेजॉरिटी। तो जब आप सिंध से आते हैं, कराची से स्पेशली, वो अपने आप को बहुत बड़ा पावर हब समझते हैं। और एक्चुअली वैसे वो हैं तो सही ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हम अभी भी तकरीबन एक ग्लोरीफाइड किस्म का विलेज ही हैं, ज़रा थोड़ा बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आप 1992 के टॉकिंग पॉइंट्स दोहरा रहे हैं। We're still there. We're still not moved on. Do tell me when the last time you saw multi-ethnic, multi-racial people, except पंजाबियों के रेसे ना गिनवाना शुरू करना, जट चीमे चिट्ठे तुसी 10 देख लिए। आपको पंजाब के अंदर जो है वो पश्तून और बलोच नजर नहीं, वो पश्तून बलोच हैं, बट you know what I'm saying कि तुम्हारे कितने यहाँ पे। No, I don't. Actually, you're wrong. I am not. Completely. अच्छा चलो खैर, ये 1995 में अभी भी ऐसा ही अगर है, आप ये 95 में कह रहे होते तो ये बात दुरुस्त थी कि लाहौर एक विलेज है। मल्टी एथनिक होना शहर होने की दलील नहीं होती। अभी हमारी रवैये भी तब्दील नहीं हुए। जिंजियांग में या बीजिंग में या शंघाई में मल्टी एथनिक नहीं है वो सिटीज, बट दे आर स्टिल सिटीज। They are still cities, but we are not a city. अली वापस चल रहे हैं। In what sense we are not a city? अली आज हमारे पास टाइम नहीं है, कल हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक टॉपिक कम रख के हम इसको डिस्कस करेंगे। बताऊंगा तुम्हें, मैं समझाऊंगा कैसे हम सिटी नहीं है और कैसे हम विलेज है, कैसे लाहौर में अभी भी cosmopolitanism is not the benchmark नहीं है सिटी होने क्यों के लिए। नहीं cosmopolitan नहीं है। No, अच्छा, not every city is हम we are still a cosmopolitan. glorified village. I'll stick to that. राजा It's बात ये not. है कि जब आप glorified village में आते हैं ना, तो वहां से कराची से आपने टूटी सड़कें देखी हैं, ठीक है, वहां का जो हालातों वाकया आता है, वहां से आप लाहौर आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस लगता है। तो देयर इज नो रीजन, ये कोई हमें खुश करने या उनको बुरा करने के लिए भी नहीं कह रहे। These are But it actual looks lived like a first experiences. world city and it's not a city. It is not a city. वो It पता is. क्या है, वो मैंने कराची वाले से एक साहब आए हुए थे, वो अपने बेटे के साथ आए थे, तो मुझे वो कहते ये जो आपकी रोड के बीच में ये जो लाइंस लगी हुई है ना वाइट वाली, नहीं है। आगे वो भी पैसे। मैंने कहा कि यार आप ये भी नोट कर रहे हो, कहता सो यू नो वो इसके पास नहीं होता ना, वो ज्यादा नोट करते हैं कि वो क्या नहीं, उनको ज्यादा उस चीज में एहसास है। बहरहाल वो जितनी बसें आपके लाहौर में है ना, जितनी आपके लाहौर में बसें होती पूरी सिंध में नहीं होनी, मतलब पूरे सूबे में उतनी बसें नहीं होंगी जितनी आपकी पावर लाहौर में भी थोड़ी है। अभी लाहौर में जितनी रिक्वायरमेंट है शहर नहीं हो रहा, अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। आगे चले, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अगला टॉपिक भी है, मैं तुम्हें वापस नहीं मैं फाइनल बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि सादिया इमाम ने एक वीडियो की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि वो आके कराची से इलेक्शन लड़े, जो सीएम पंजाब साहिब हैं। तो बात ये है कि आप जितना बुली करेंगे, देयर आर पीपल जो इवेंचुअली कहते हैं कि यार बस कर दो। कब एक बुली का सबसे जो उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि आप बुल्ली होना बंद कर दें। ये क्या करते हैं? कॉल आउट करें सर। ये एक बहुत बदकिस्मती है सिंध की और कराची की कि उनके पास कोई इतनी वायबल ऑप्शंस भी नहीं है। यानी कि वो पीटीआई के पास गए व्हेन पीटीआई वाज इन पावर, जब कराची में उन्होंने पीटीआई को वोट डाला। अब वो पीपल्स पार्टी से भी 4 हाथ आगे निकम्मी, ठीक है। नून लीग जाती नहीं है सिंध में क्योंकि जी वो पता नहीं कौन सी डील है या नई डील है। वो शहबाज शरीफ एक सीट पे इलेक्शन लड़ लेते हैं। भाई आप जाके इलेक्शन लड़ो यार, वहाँ पर अपने बंदे तो खड़े करो, गिव देम एन ऑप्शन, मे बी दे वांट टू वोट फॉर यू। अच्छा, और कहीं नहीं, कराची में तो पूरी सीटों पे अपने बंदे खड़े करो ना। सो बट आई फील रियली बैड फॉर पीपल ऑफ कराची एंड ऑल्सो फॉर सिंध, जहाँ पर के ये पीपल्स पार्टी वाले इतने निकम्मे हैं और वो यकीन ही नहीं रखते काम करने पर। और वो जब ऐसी कोई हो जाती है ट्रेजेडी, उसके बाद भी ढीठों की तरह वो आगे कह रहे होते हैं कि जी वो इसने कर दिया, वो उसने कर दिया। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर, उसके अंदर नई गेम डलती है। बांग्लादेश जो था उनका ऑब्वियसली वहाँ पे था, उनका एक प्लेयर खेलने गया था आईपीएल के लिए। उसमें मसला तो ये है कि हो सकता है पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान से इसके अपडेट दे दूं। मोहसिन नकवी की मुलाकात हो गई है वजीर आजम से और वजीर आजम ने कहा है कि कीप ऑल ऑप्शंस ओपन और विल डिसाइड ऑन दिस मे बी ऑन फ्राइडे और मंडे। तो वो उन्होंने 5 से 7-8 दिन का टाइम जो है वो इसमें डाल दिया। आई डोंट नो कि वो क्यों डाला है, बट अपेरेंटली मे बी ही वांट्स के उसमें कोई आईसीसी इसमें कोई
कुछ करे। बेसिकली आईसीसी तो इंडिया है ना यार, मतलब आईसीसी नहीं करना तो पहले ना कुछ करना। नहीं, वो धमकी, अगर ये धमकी दे रहे हैं, ये सीरियस हैं, तो ये आई थिंक ये कम्युनिकेट करेंगे उनको कि भाई हम नहीं आ रहे, अगर आपने बांग्लादेश को ना वापस लिया तो हम नहीं आ रहे, और ये हमारा आपको हम टाइम दे रहे हैं जुमे तक का या पीर तक का, आप अपना डिसाइड कर लो, हमारा फैसला ये है। मे बी दैट्स द सिनेरियो, और मे बी दिस इज जस्ट टू कूल इट ऑफ, और शहबाज साहब का ये है कि नहीं हमने जाना है और हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। मे बी उसका ये मकसद हो कि चीज़ें ज़रा ठंडी हो जाएं, फिर पीर नू और मंडे नू कर लांगे। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हम बायकॉट कर भी देंगे तो इंडिया को फर्क पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक ही मैच होता है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो दुनिया देखती है, बाकी कोई नहीं देख रहा होता। जी जी, कोई वो जो है ना वो बैठा बनी है देखने के लिए कि अफगानिस्तान का क्या कर रहे हैं, किसका अफगानिस्तान और युगांडा का मैच, और आयरलैंड और अफगानिस्तान का युगांडा अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ होना है, इफ पाकिस्तान लीव्स तो युगांडा आ जाएगा, आयरलैंड से अगली टीम जो है वो है। आई पर्सनली फील कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो हम बॉयकॉट करेंगे ये, और ये भी नहीं है कि हमने उनको ये कम्युनिकेट करना है कि हम नहीं कर रहे। इट्स जस्ट टू गिव देम सम नाइटमेयर्स, उनकी जो आखिरी वक्त तक फिर हम कहेंगे अब नहीं कर रहे हैं। उनकी जो कमर्शियल साइड होगी ना वो कह रही होगी इन्होंने मनाओ, इन्होंने लेके आओ, ऐ ना करना, साडा बेड़ा गर्क हो जाएगा, वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो। वैसे भी एक बात आप देखें हसन, जो लार्जर पिक्चर है ना वो तो ये है कि इस वक्त इंडिया पर पूरी दुनिया से लान तान हो रही है, ठीक है, और बहुत सारी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि यार ये क्या है, ये किस किस्म की जो है वो क्रिकेट है, ये किस किस्म की हेजेमनी है दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स में, और किसी गेम में इस किस्म की हेजेमनी अगर किसी टीम की है भी तो वो इतना बेशर्म नहीं वाक़ हुआ जितने के भारतीय वाक़ हो रहे हैं हमारे भाई जो हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तोड़वाना चाहते हैं, यानी टूटेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही। या फिर ये है कि जी इसके अंदर आप अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व करें कि जी अमेरिकन क्रिकेट टीम बन जाए, कोई चाइना की क्रिकेट टीम बन जाए, कोई सऊदी अरेबिया की बन जाए, ताकि कोई काउंटर वेट्स बड़े हों, कमर्शियल काउंटर वेट्स बड़े हों जो कि इन लोगों के साथ जो है वो मत्था लगा सकें। बाकी करंटली जो सूरत हाल है वो तो ये है कि बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल, वो बंद हो गई है। और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सलाम है हमारे जो क्या कहते हैं भाई जो अफ़गानिस्तान के, जिन्होंने कहा है कि हनफी इस्लाम को प्रैक्टिस ना करने वाले तमाम अफराद काफिर हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के हक में वोट दिया। लानत है तालिबान के ऊपर, लानत, इससे ज्यादा पानी दे रहा भाई। नहीं, वो मजेदार, वो वोट देने के बाद उन्होंने उनको कहा यू आर नॉट अ फुल मेंबर, योर वोट डजंट काउंट। वो बड़ा मजेदार। लेकिन से देयर आर ऑप्शंस, सो द ऑप्शन इज कि फर्स्ट इज कि पाकिस्तान जो है ना वो ब्लैक बैंड पहन के ना थ्रू आउट एज अ प्रोटेस्ट इसमें शमूलियत क्या करे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो मैच है ना उससे वो इनकार कर दे, उसको फॉरफिट कर दे। वो फिर फॉरफिट करेगा तो इंडिया जीत जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो फिर क्या होगा, और पाकिस्तान भी पहुंच गया तो फिर तो नहीं ना पाकिस्तान अवॉइड कर सकता उसको। सो वो भी ऑप्शन है, फाइनल पहुंचना। उसी फॉरफिट करो आगे तो मैं गारंटी देना। तो वो भी एक ऑप्शन है। अब मसला ये है कि सर मैं देख रहा था वो प्रैक्टिस की वीडियोस, उसमें जो हमारे हैं कोच साहब, वो हेसन साहब, वो बाबर आजम को पावर हिटिंग सिखा रहे थे। तो वो मसला ये हुआ है, जब मैंने वो देखा है ना तो मैंने कहा यार अगर बात आ गई है कि बाबर आजम को पावर हिटिंग सिखाई जा रही है तो फिर रह नहीं दियो। हाँ लेकिन यार वकास, उसमें मसला ये है ना कि ये कुछ लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब माइक हैसन ने आके एक 40 लोगों की एक वो बनाया था स्क्वाड, बड़ा जो पूल बनाया था, और उसके अंदर उसने कहा था कि जी जिसकी जो आपके स्ट्राइक रेट है वो जिनका कम है वो बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो फिर उसके ऊपर पके रहना था ना। लेकिन आपकी सिफारिशें, लोग जो है वो अंदर घुस के किसी तरीके से बाबर आजम को अंदर, बाबर आजम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के जो हुआ है, जहाँ पर रूथलेस किस्म की क्रिकेट हो रही है, उन्होंने कहा सिंगल नहीं, उसने कहा चल वापस चल मैं करूंगा, अगले ओवर में उसने 30 स्कोर मार दिया, खुद मारा उसने, उस मार के बजाय नहीं मारा जा सकता। 102 किया उसने। हां, और इसी तरह ना आपको खड़ा करवा दे वहां पर। और दूसरे रिजवान को उन्होंने कहा दिया भाई तू आ जा, तेरे पास का रोक नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, वो है नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन एक मसला है ना चारों के दोनों के खेलने का भी। वो सुना नहीं, कहानी नहीं चल रही है किसी पाकिस्तानी के हाथों पैसे डूब गए हैं सारों के, किसी डबल ट्रिपल चार के पैसे दिए थे तो नुकसान हो गए हैं। अब बाबर ने नया घर भी बनाया हुआ है, सारे पैसे भी लग गए हैं, वहाँ कुछ डब्बो भी दिए, तो नए सिरे से कमाएंगे क्रिकेट में, को थोड़ा सा टीम में खेलेंगे तो कुछ होगा ना। इसलिए उन्होंने कहा साल डेढ़ डूबता डूबने है कि आपने एक कंपनी के साथ मुआहिदा करके पहले पाकिस्तान की क्रिकेट डुबोई है बतौर कप्तान, ठीक है, और एक साहब जो थे वो चीफ सिलेक्टर होते थे, ठीक है। दोबारा उन्हीं साहब के एक भाईबंद हैं वो तबलीगी जमात से, और मैं तो इंजमामुल हक के ऊपर, मतलब जितना बड़ा वो प्लेयर था, he was the best batsman that I've watched
प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, बट लेजी एलिगेंस थी, लेजी भी था लेकिन ऐसे एलिगेंस आखिरी वक्त पे खेलता द वे ही यूज्ड टू बिल्ड हिज इनिंग्स। लेकिन जिस दिन से वो बंदा जो है वो रिटायर हुआ है, पहले आप देखें यूनुस खान के खिलाफ साजिश, हलफ उठवाए, उसमें ही शामिल थे। उसके बाद आप देख लें कि इनकी जो सेलेक्टर बने ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो इनका क्या किरदार रहा वहाँ पर कि इन्होंने सारों ने जो है वो एक ही कंपनी के साथ जो है वो मुआहदे किए हुए थे। अब इन्होंने किसी तबलीगी जमात से, अच्छा उसमें खुद अपने भी पैसे रोड़ गए हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने कोई 2 नंबरी की है, बट उस जमाने में भी आपको पता है वो आईसीएल लेकर गए थे, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट लीग जो थी, वहां पर ये लाहौर बादशाह की टीम बनाकर लेकर गए थे, और वहां उसकी वजह से कई खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई क्योंकि इंजमामुल हक ने एक तबलीगी ग्रुप को साथ मिलाकर एक अपनी टीम बना ली। So I don't understand this guy. तबलीगी ग्रुप इज अ वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, तबलीगी जो हैं उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पीपल हैव मेड फॉर्च्यून्स बिकॉज दे आर तबलीगीज, बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टिविटी इन दैट तबलीग, जहाँ वो एक दूसरे को जानते हैं, एक बंदे को शॉपर चाहिए, किसी को चाहिए, वो आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं, बड़ा फायदा भी होता है उसमें, कहीं नुकसान भी हो गया होगा इमरान 20-30-40 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट रुपया भाई। सर मुझे तो किसी ने कहा कि किसी एक क्रिकेटर का 50-60 करोड़ है। वो इंतजाम का मेरा पता नहीं, मैं हैरान था कि वो बेचारा गरीब गया तो उसकी सारी उम्र की कमाई थी वो, क्या ये बहुत ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं यार, हम तो सोचे थे गरीब गए हमारे पैसा, जब पैसा एक दफा आ जाता है वो फिर पैसा को अट्रैक्ट करता है ना। आप कहीं पर आप मवेशियों का भी काम कर लेते हैं, जितने मर्जी ला दो, पसंद आई है डोर भी लगवा दी, पैसे बने ना हमारे पास, तो आपके पास थोड़े से पैसे हो आप 4 रिक्शे चलवा दें किराए पे। हमें कुछ थोड़े से पैसे हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, हमारे भी कुछ 4-5 प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या प्लीज बता दो यार। अनस रिजवी मिल गए हैं डेरा, पता नहीं कहाँ से मिले, कह रहे हैं डीजी खान से मिल गए। सर वो मामला ये है कि कोई डीजी खान वाला मामला नहीं है। चुके बेचारे तो मुरीद के तो गए सन, फिर कहते नहीं मुजफ्फराबाद चले गए सन, वो गायब, हाँ गायब हुए थे, गायब हो गए थे, चिल्ले पे चले गए। सेफ सिटी सर्वाइव ही नहीं कर सका था उनको। सर वो उनकी हो गई है डील, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। अब मसला बस इतना है कि साथ कब गिरफ्तारी डालते हैं। अगर तो साथ की गिरफ्तारी नहीं डलती है तो ये एक फिर बहुत बड़ा बिट्रेयल होगा कि अंस ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है और साथ की नहीं हुई। सो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में शायद साथ की भी पड़ेगी गिरफ्तारी, और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग रीच कर ली हुई है। वो क्या है आई डोंट नो, बट वो उसमें ये होगा कि उसने भी कुछ इंश्योरेंसेस करवाई होंगी, उसको कुछ डिमांड्स दी होंगी कि आपने इस तरह रहना है, इस तरह करना है, तो इस तरह होगा मामला। अब वो वहाँ पर ब्रेन उनका जो है ना ज़हनी तौर पे वो पहुँच चुके हुए हैं। सो आई थिंक नाउ थिंग्स वुड बी फाइन फॉर सम टाइम। जब कभी वक्त आएगा अब कोई सालों बाद, तो वो फिर ये दोबारा सर उठाएंगे और अपने मामला करेंगे। बट आई स्टिल वांट टू सी कि साद रिजवी की कब गिरफ्तारी डाली जाती है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके बगैर ये आंस करेगा जो ये आगे चल के करने जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, राना साहब की बात में ना मुझे थोड़ा दम लगता है कि डील होने वाली भी, क्योंकि मेरे अपने एक लोकल कारी साहब हैं, ये जो सारा इस बार हुआ था उस चक्कर में उनका बेटा है वो भी कारी साहब, वो बेचारे उठाए गए थे और मतलब उन पर चंगा तगड़ा केस डला था, और वो तो बेचारे कहते थे हमारा कसूर नहीं है, हम घर से नहीं निकले थे, हम तो गए ही नहीं थे वो मतलब। लेकिन उस टाइम पे उनको उस केस से निकलवाना या उनका जो तफ्तीशी से क्या है कि जो आपको तरीकाकार पता है इन्वेस्टिगेशन से नाम निकलवाना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते उनका नाम भी निकल गया है, और सिर्फ उनका नहीं, उनके एक और साथी थे, उनकी भी हम कोशिश कर रहे थे, 2 लोगों के नाम निकाल दिए गए। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद कोई आसानी पैदा हो रही है। तो मेरा ख्याल है वो इसलिए भी होगी कि टॉप पे कोई डील हो गई होगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सम्राट नीचे तक जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला मामला है ना, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो रही है फिर? देखिए इसमें जो असल इशू है वो ये है कि इन लोगों का गायब होना ही बहुत एक डूबियस मामला था। ठीक है, वो गायब हो गए। मुरीद के से एक बंदा डीजी खान पहुंच जाए, ये मुमकिन नहीं है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जी बड़े पंजाब के अंदर जो है वो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो सेफ सिटी बन गई है और इतने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहुंच गई है, ये वो तो एक बंदा नहीं पड़ेगा जा रहे समझ। तो यार वो आइसक्रीम में खिलाते हुए एक दूसरे की वीडियोस तो आ जाती है। लेकिन इसमें जो मेरे लिए और डील तो जाहिर सी बात है नजर आ रही है। हकीकत ये है हसन साहब के पीटीआई के ऊपर जितना क्रैकडाउन हुआ है, आपको वहाँ पर फिर कुछ 10,000 आदमी नहीं इकट्ठा हो रहा, मगर कोई 500 800 600 आदमी आए रोज इकट्ठा तो होता है ना वहाँ पर। इनके लिए एक बंदा नहीं निकला। इतनी बड़ी ये बदमाश जमात थी, इनके लिए एक बंदा सड़क पर नहीं आया। आपने कोई देखा है कोई एक, आपने कहीं पर देखा है कहीं पर? बल्कि इनके लिए भी तरीके इंसाफ वाले शो डालते रहे सोशल मीडिया पे भी। खादिम रिजवी साहब का जो उर्स था वो अपने घरों में बैठ के किया है, और टीएलपी ने ऑफिशियली उसके लिए प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो है वो मतलब जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको देखते हुए हम इकट्ठा नहीं कर रहे लोगों को, और आप अपने घरों के अंदर जो है वो ख़त्म करवाएं और उनके लिए जो है वो इसाले सवाब के लिए आप उनकी जो भी पढ़कर बाबा जी के लिए दुआ करवा दें। सो ये आपकी हालात है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं।
इनके साथ ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ। जब 2019-20 में 19 की बात है, जब आफिया सिद्दीकी का केस, जब बाउटर्न हुआ था, आफिया नहीं, क्या नाम था उसका, आसिया बीबी, आसिया मसीह का जब केस था, तो उस टाइम पर जब इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, तब भी एग्जैक्टली यही जो है वो सूरत हाल थी कि इनके लिए कोई सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं था। तो अब मेरे लिए क्या मसला है, जब आप डील करते हैं तो आप किन बुनियादों पर डील करेंगे? इन बुनियादों पर डील करेंगे कि आपने रियासत को कुछ नहीं कहना, तो फिर उन्होंने एग्जिस्ट कैसे करना है? वो एक ही तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो आपको पता है क्या होगा अली, बिल्कुल ऐसे ही होगा, तुम जो कह रहे हो फिर ऐसे ही है। ठीक है, और आप देखें कि जब से इन लोगों को गिरफ्तार किया, अक्टूबर की बात है, सितंबर की बात है, सुकून हो गया हुआ, सुकून है। मैंने खुद पूछा, मैंने कुछ लोगों से जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हैं उनके ऊपर, मैंने उनसे पूछा कि जी आप क्योंकि मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप प्रेस रिलीजेस इकट्ठी कर रहे होते हैं, आप फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट्स जारी कर रहे होते हैं, ये मुझे सिर्फ मेरा अंदाजा है, मुझे लग रहा है, या वाकईतन ऐसे है? तो उन्होंने कहा भाई वाकईतन ऐसे है, पिछले 3 महीने में कोई वाकया नहीं पेश आया, जीरो। देखने डंडा सही रियासत दे तो सब ठीक हो जाते हैं। तो अब आप इनको वापस लाके इनको अंदर लेकर आना, अपने खिलाफ आप कुछ नहीं होने देंगे, तो फिर आप किसके खिलाफ होने देंगे? ये वही वाला मामला है कि जी वो अगर आपने जो है वो लश्कर जंगवी वालों को आप कहेंगे अच्छा यार फिर ठीक है, फिर शियों को मार लो। अच्छा भाई, हम किसी को नहीं कह रहे कि किसी को मारे, हम परवेज मुशर्रफ को कत्ल ना करो, शियों को मार लिया करो। भाई मैं नहीं कह रहा, अली जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है आपके साथ। अगला टॉपिक हमारे पास है, कोई खत्म हो गया हमारे टॉपिक? भाई अलीना आमिर हैं, उन्होंने उनकी वीडियो जो है वो क्या कहते हैं, अब सबने कहना है कि आपने ये अच्छे वाला टॉपिक अलीना आमिर वाला एंड पे रखा, थोड़ी सी बात की, आपने ज्यादा बात नहीं। अलीना आमिर की जो है एक वीडियो आई थी, और उसके अंदर जो है वो दिखाया जाता है, टिकटॉकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अभी थोड़े अर्से पहले मुज़ाकरात से उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसके अंदर वो सनसनाहट नहीं था अली, वो उसका था हिना अफरीदी करके, हाँ मतलब पर ये मुस्कुराहट थरथराहट ये वाली, हाँ वही वाली खातून सुनो पे शायद था, तो उसके अंदर वो आई थी, तो वो भी उससे, मगर वो पहले से मतलब टिकटॉक के ऊपर वैसे ही बड़ी वायरल है, तो वो लिप सिंक उनका जो है ना, वो उनका जो फन है असल, वो लिप सिंक करती होती है। तो उन्होंने उनकी एक वीडियो आई, और नाज़ेबा वीडियो थी, जिसको उन्होंने आज क्लैरिफाई किया है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है ना वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ये मेरी वीडियो है नहीं, ठीक है, 2 नंबर वीडियो है, और जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उस तस्वीर का वो ब्लर्ड है, वो सारी चीज़ें, तो उसके अंदर फेस जो है ना वो नज़र आ रहा है कि दिस इज़ बेसिकली डीप फेक, इट्स नॉट अलीना आमिर, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। उसको अगर आप जो उनकी आज जो वीडियो उन्होंने जारी की है उसको अगर आप सुनेंगे ना, तो वो है असल चीज़। बता दो ना हमारे नाज़रीन के लिए। जो है वो मरियम नवाज से एक तो अपील की है कि जी ये जिसने भी किया है इसके खिलाफ एक्शन ले। दूसरी चीज़ उन्होंने जो अपील की है वो की है सीसीडी और सोहेल ज़फर चट्टा साहब। और जी नेफेज पिस्तौलें चलने लगी हैं, टाइम आ गया। तो लिहाजा जिसने सेंड की हुई है जिसने रिसीव की हुई है, डिलीट कर दें। तमाम लोगों से, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको डिलीट कर दें। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आबादी जो है उसमें एकदम से अगली जनरेशन में एकदम एक ड्रास्टिक फॉल आए, इसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, हमारी जो अली वैसे नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि ड्रास्टिक फॉल आए, चाहे रेफे गोली बच की आ जाए, किसी तरीके आ जाए, जिस हिसाब से हम हर साल 50 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं एवरी ईयर। हसन की उम्मीदों का मरकज सोहेल ज़फर चट्टा साहब। यस, सोहेल ज़फर चट्टा साहब काम पा दो। अच्छा ये और कुछ रह गया? हाँ, आखिरी टॉपिक है प्रोग्राम खत्म करने से पहले। कल जी नाज़रीन लाहौर का प्रेस क्लब का इलेक्शन था, बड़ा ताबड़तोड़ किस्म का, आपको पता इलेक्शन था। माशाल्लाह हमारे मेंबर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर जो टर्न आउट था वो तकरीबन 2100 वोट पड़ा है कल। और उसके अंदर बात, टोटल मेंबर कितने हैं? मेरे ख्याल है मेंबर तो तकरीबन 3,500-4 हज़ार के करीब है। टर्न आउट 50% के करीब, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रश था। मैंने ये प्रेस क्लब के इलेक्शन 20, 25, 30 साल, 40 साल छोटा होता अब्बा जी के साथ भी कई दफ़ा गया हूँ, देखने गया हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। सदर जो है वो अरशद अंसारी साहब जीत गए। सदाबहार 14 टाइम रिकॉर्ड होल्डर है वो, उनकी 14वीं बारी है। 14th टाइम ही इज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ऐसे काउंसलर वगैरह, जनरल काउंसलर, लेबर काउंसलर, नाजिम वगैरह तो इस तरह के होते थे, लेकिन एक प्रेस क्लब का सदर मुसलसल जो है सदाबहार सदर है। और वो जो अरशद अंकल हैं वो जीते कितने की लीड से हैं? 550 वोटों की भी लीड से। उन्होंने 1250 वोट लिए हैं। उनके जो मोहते मुकाबिल थे दूसरे पैनल के, उनको 700 वोट मिले हैं, तो तकरीबन 550 से। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वो 700 वोट सदर के पैनल के ऊपर जिन साहब ने लिए हैं, उन्हीं के पैनल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की खवातीन की सीट के ऊपर मुकाबला हुआ 2 खवातीन के दरमियान। उनमें एक हमारी समीना पाशा साहिबा भी हैं, आप जानते हैं उनको, तहरीक इंसाफ की जो वो वाली हैं, मोहब्बत वाली समीना पाशा साहिबा, वो हारी हैं 30 वोटों से, ठीक है। और उनके जो थे उसके ऊपर 68 वोट जो थे वो कैंसिल थे। अच्छा, सही। तो जो दूसरी खातून है मदीहा अलमास साहिबा, मज़े की बात है, मैं आप दोनों को बता जाता हूँ, सुबह से बड़ी बहस चल रही है। वो खुद वो जो है ना वो भी
तहरीक इंसाफ से शगफ रखने वाली हैं, ठीक है। अच्छा। तो जहाँ पे ये सुबह ये हमारा था ना ये कि जी तहरीक इंसाफ वर्सेस नून लीग का इलेक्शन है, और बेवकूफ़ी की गई, मतलब और कोई नून लीग वाला तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये नून लीग वर्सेस तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हो रहा है पंजाब प्रेस क्लब में। ये इस तरह की गुफ्तगू अस वर्सेस देम वाला जो तरीकाकार है, ये सिर्फ एक ही पार्टी का है जो हर जगह पे जाके अपनी रेड ईंट की मस्जिद खड़ी हो जाती है। समीना पाशा इतने वोट कैसे ले गई? लिए ना उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे लिए वोट, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास, मुझे वो बता दें कि उनके जो सदर हैं पैनल के, उनको मिले हैं 700 कुछ वोट। तो जो कभी पॉलिसी के ऊपर, प्रेस क्लब की पॉलिसी साजी के ऊपर अगर कोई इलेक्शन होता तो वो सदर साहब बता रहे थे ना उस पॉलिसी को, जो दूसरे अरशद अंसारी साहब के मुखालफत कर रहे थे, ठीक है। आजम चौधरी साहब वो खुद भी सदर है, वैसे बाय द वे साहब का सदर है, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई न्यू कमर थे। को 700 पड़े, समीना पाशा को 950 954 34 कुछ इस तरह, तो तकरीबन 250 वोट एक्स्ट्रा पड़े थे। उनके कितने वोट जो हैं वो काउंट नहीं हुए? 17। अच्छा, और सदर की केस सीट में पे, इनकी केस पे 60। और वैसे मैं हैरान हूँ अपने साफी भाइयों पे भी, एक सीट है हमारी रिजर्व सीट माइनॉरिटीज़ की, उसके ऊपर 563 वोट जो है वो ज़ाया हुए हैं। टोटल जो 2000 डले हैं उसमें 700 एक को डले, 500 पता नहीं, शायद वो फोल्ड हो गया, खाली छोड़ दिए, क्योंकि इस सीट के ऊपर तो ये है बहुत सारों के बारे में, जो ये समीना पाशा साहबा वाली सीट है और मदीहा अलमास साहबा, उनका आपस में जो था उसके अंदर ये है कि जो वो 68 है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी तादाद जो है वो खाली की है, मतलब उसमें किसी ने ठप्पा नहीं लगाया हुआ इन दोनों में से किसी एक के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो काउंट नहीं हो सकता। तो अच्छा खैर, अब मसला ये है कि अरशद अंसारी साहब के पास तो था, मतलब उन्होंने सहाफ़ियों को प्लाट दिलवाए हैं, ठीक है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई बंदा प्लाट दे रहा हो तो आप उसको वोट उस इलेक्शन में न डालें? तो मेरे लिए हैरानकुन बात थी। बट ये है कि समीना पाशा साहबा ने बड़ा किया, और खाली वो नहीं थी, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक और शगफ रखने वाले, और बखैर हम साफी सारे कुछ ना कुछ शगफ रखते हैं, हम एंटी तहरीक इंसाफ है और हमारे बहुत सारे दोस्तों की मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये सुपर स्टार्स है ना जो मोहब्बत रखने में जो आला मकाम रखते हैं, वो है शाकिर रवान, मेरा ख्याल उनका नाम। जी, वो गवर्निंग बॉडी की सीट पे खड़े थे। अब गवर्निंग बॉडी की सीट में ये होता है कि 12 लोग होते हैं, हमें 12 वोट मिलते हैं, हम उसमें डालते हैं अपनी मर्जी में। कई दफ़ा किसी को डबल लग जाए तो उसको ज़्यादा मिल जाता है, इस तरह का सिस्टम होता है। तो आपको इकट्ठे करने होते हैं, वो बन नहीं सके गवर्निंग बॉडी के मेंबर। 600 कुछ वोट मिले उनको भी, तो कुछ मेरा ख्याल है 20 या 25 वोट अगर वो ज़्यादा ले लेते तो 12वां नंबर पर आते थे। उनके करीब है, आजम चौधरी साहब के करीब है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा नहीं, लेकिन इतनी लीड किसी भी सीट पे नहीं है ना, जो सदर के अलावा सदर की 550 की जो लीड है ना, वो कहीं पे मुकाबला नहीं है। तो फिर अरशद अंसारी साहब जो है ना, वो प्राइम नहीं, उनको सदर कहते हैं। अच्छा चलिए हम प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक किसी भी टाइम पे अपलोड हो सकता है। कभी कभार लंबा प्रोग्राम हो जाता है, आज भी लंबा रिकॉर्ड किया, अली बहुत देर बैठ के एडिट करेगा। मुझे हसरत अगार को, अली वारसी को, राना वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।